प्रेम का एक स्वभाव है, प्रचार करने से घटता है। हम कहना तो नहीं चाहते पर कह देते हैं। दंपतियों को भी प्रयास करना चाहिए। जब विवाह हो जाता है ना, आजकल एक ट्रेंड चला है कि अपनी हर निज वस्तु को सबके सामने खुलासा कर देना, और इसी के कारण आज का युवा, आज की जनरेशन शादियों के बाद में बहुत कुछ अनुभव करती है। पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, उनकी बातें भी केवल इसलिए होती हैं कैमरा सामने लगा है, चलो सबको तो दिखेगा कि हमारी बात चल रही है। कैमरा बंद होती है, एक दूसरे में लात घुसा पड़ते हैं। ऐसा जीवन हमारा हो गया है। कहां किसी समय में व्यक्ति अपने लिए जीता था, आज ये डिब्बा के लिए जीते हैं लोग। ये सामने धरे हैं जो, मैं तो 2-3 बार बोल चुका हूं कि कभी ऐसा समय आवेगा, कथा सुननी है तो पंडाल में आके सुनो, कहीं उसका प्रसारण नहीं होगा। आओ बैठ करके सुनो, सुन करके जाओ। पर यह असंभव है, नहीं हो पाएगा ऐसा। पर हमें अपने आप प्रयास करना चाहिए। प्राइवेटली जितना हो सके प्रचार से बचो। हम कथा वक्ता हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है यहां बैठ करके अपनी कथा का प्रचार करना, या यहां होने वाले उत्सवों को, क्योंकि उससे बहुत लोग प्रेरणा लेकर के स्वयं भी करते हैं। पर निजी भाव में जो है वो प्रचार करने का बिल्कुल मन नहीं होता, और ये होना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके उसको घटाओ। और विशेष रूप से तो विवाहित लोग पत्नी के बारे में, पति के बारे में, आपस में बातों के बारे में, घूमने कहां गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबका प्रचार नहीं होना चाहिए। शास्त्राज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है, प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम प्रचार करने से प्रेम घटता है। हमें बहुत अनुभव होता है, हम गिरधर लाल जी के कई भाव यहां बता देते हैं, बहुत दिन तक वो अनुभव नहीं कराते। फिर अब प्रयास करते हैं, कहीं भी पॉडकास्ट में जाते हैं, कथा में लोग बाग पूछते हैं कोई अनुभव बताइए लाल जी का, तो मैं पुराने ही बताता हूं, नए नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अनुभव किया कि बताते ही बहुत महीनों तक ठाकुर जी फिर अनुभव नहीं कराते। इसलिए भैया प्रचार भक्ति का करो, प्रचार ऐसे भावनाओं को करो जिससे व्यक्ति सुधर रहा हो, पर अपनी निज स्थिति का ज्यादा प्रचार मत कीजिए, अपने प्रेम का ज्यादा प्रचार मत कीजिए, वो घटेगा। नंद रानी यशोदा ने 6 दिन तक लाला का दर्शन नहीं कराया किसी को। सुन रहे हैं बात? नंद बाबा भी आते हैं, आकर के नंद रानी यशोदा मैया के कक्ष में जामे, तुरंत यशोदा मैया ऐसे लपेट लिए, लाला को हृदय से लगा लेती हैं। नंद बाबा कहें मैं बाबा हूं, लाला को हैं मोती छुपा रही हो, वो नजर लग जाएगी, मेरो लाला नीलमणि है, मेरो लाला तो मेरो हृदय को है, मैं ना दिखाऊंगी। अरे नेक तो दिखा दो। नंद बाबा को प्रार्थना करनी पड़ती, तब मैया नेक दिखावे लाला को। वास्तव में पूतना मर्दन जो लीला हुई ना, उसके पीछे कारण क्या था? एक तो ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के, यशोदा मैया कोई को दिखाई नहीं रही हैं, और दूसरी बात ब्रजवासियों को तो फिर भी चलो वीवीआईपी कल्चर आज से ही नहीं है, हमेशा से ही है। यशोदा मैया भी वहां पे अंदर लाला को लेके बैठी हैं, तो नंद बाबा कह रहे हैं अरे दूर की बुआ आई है, उन्हें तो बुला ले। हाँ उनको बुला लो भीतर। अरे तेरी सहेली आई है महादेवा को तो बुला लो, मुलाहावा को बुला लो। तो बेचारे बाहर तो खड़े तो हजारों लाखों वैष्णव है, लेकिन भीतर कुछ ही जा पा रहे हैं। तो जो भीतर जाते हैं बाकी के लोग उनको देख करके घर आते हैं, फिर अरे ये आएगो पहले ये भीतर चलोगो, हमें नहीं मिले हैं लाला के दर्शन। मानवों को तो चलो फिर भी किसी ना किसी प्रकार से अंदर जाके लाल जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन गौशाला में बैठी भाई गैया वो मन में विचार कर रही है कि अभी तो 3-4 साल तक हमको तो दर्शन होंगे ही नहीं। ये नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रजवासी गा रहे हैं, हमारे कानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इनको तो दर्शन होंगे, हमको कब मिलेंगे ठाकुर जी? तो ये भावना गायों की ठाकुर जी तक पहुंची। तो गोद में पौड़े भाई लाल जी ने मन में विचार किया गैयान को कैसे दर्शन दूं? तब भगवान ने पूतना बुलवाई।
राक्षस ने भेजी, वो तो कंस ने भेजी। अत्यंत सुंदर रूप बना करके आई पूतना का जैसे पयोधर पान किया, भगवान ने उसके प्राणे शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए विशाल पूतना का रूप होता चला गया। भगवान चाहते तो कक्ष में मार देते उसको, बड़ा क्यों करवाया? ताकि ये यहां से बाहर निकले, और ये बाहर निकलेगी तो कम से कम गौशाला में बंदी भाई गैयान को मैं दिख जाऊंगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही पूतना बाहर आई है, विराट रूप धारण किया, पयोधर पर पड़े भये लाल जी सबको दिख गए। राक्षसी बाद में दिखी है, पहले लाला दिख गए हैं सबको। सब ने कहा ओहो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाद में सब बोले अरे तुम आनंद कर रहे हो, राक्षसी है वो। हमारे आचार्य चरण कहते हैं वास्तव में ठाकुर जी ने गैयाओं को दर्शन देने के लिए पूतना मर्दन किया। सबको दर्शन हो गए, जो जो भीतर नहीं जा पा रहे थे नंद भवन में, उनके लिए ठाकुर जी बाहर आ गए, आकर के सबको दर्शन दिए। जैसे पूतना का वध हुआ, सब गोप ग्वाल ऊपर चढ़ के लाल जी को उतार के लाए। यशोदा मैया बोली कोई वैद्य बुलाओ, कोई झाड़ फूंक वालों बुलाओ, राक्षसी को स्पर्श है गो, मेरो लाला कहीं बीमार नहीं है जाए। ब्रजवासिनी बोली मैया अब कौन आवेगो वैद्य, सबसे बड़ी वैद्या तो गैया है, गैया के पास चलो। लाल जी को लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गौमूत्र से स्नान करा करके गाय के खुर के कण लेकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाए हैं। बंधुओं, छोटे छोटे बालक जिनके हैं मैया, उनसे हमारी प्रार्थना है जब तक बालक आपके कंट्रोल में है तब तक तो कम से कम हफ्ता में 1-2 बार उसको गौशाला ले ही जाया करो। गायों की सेवा, गैया की पूंछ से झाड़ा, गाय की खुर की रज इकट्ठी करके ले आओ। व्रज रज कई जगह हमने सुना, कई लोग प्रश्न भी पूछते महाराज जी व्रज रज लाना अलाउ होता है कि नहीं होता। अब हमारी बात सुनो, बात उठी है तो कह देते हैं। व्रज रज को रज मान करके अगर लेकर के आओगे, केवल सामान्य मिट्टी या तिलक लगाने वाली एक धातु समझ करके लेकर आ रहे हो तो बिल्कुल मत लेकर के आइए। लेकिन वो साक्षात श्री प्रियालाल जी के चरण कण हैं, साक्षात रज में दिखने वाला गौड़ कर्ण किशोरी जी हैं, श्याम कर्ण वो साक्षात ठाकुर जी हैं। इस भाव से लाकर के मंदिर में उनको विराजमान करके उनको आराधन करो, वंदन करो, नित्य माथे से लगाओ, घिस करके थोड़ा तिलक लगा लो, फिर उसके बाद व्यवस्थित मंदिर में विराजमान करो। इस प्रकार से यदि रज की सेवा करोगे तो रज लाने की अनुमति है। पन्नी में पड़ी हैं, कोने में ड्रॉवर में पड़ी हैं, किट में डाल रही हैं, सुबह सुबह नहा धो के लगा लेते हैं, तो फिर रज का एक प्रकार से अपराध है। हमारे कई परंपराएं हैं वृंदावन की। अब हरिदास परंपरा में जिन लोगों की दीक्षा है वो तो रज का ही तिलक लगाते हैं। अब चाहे विश्व में कहीं भी रहते हो रज तो लेके ही रखते हैं साथ में। हरिवंश परंपरा में भी कई लोग रज का तिलक लगाते हैं। हमारी निम्बार्क परंपरा में भी कई लोग गोपी चंदन रज का तिलक लगाते हैं। कभी कभी मैं भी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में, वैसे तो श्वेत पासे का तिलक है पर 3 तिलक लगाने की अनुमति है, या तो पासा या घिसा हुआ केसर चंदन या रज, तीर्थ की रज। तो रज लाने की अनुमति है, पर रज को रखो वैसे ही जैसे प्रियालाल जी विराजते हैं आपके मंदिर में। उनके प्रति चंदन टीका या ऐसी भावना नहीं हो, नहीं तो अपराध है। आप ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हम आपको बता रहे हैं। व्रजरज तो अपनी महिमा में अति श्रेष्ठ है, पर छोटे छोटे बालकों के लिए गौशाला में जाइए और गायों की खुर की रज इकट्ठी कर लीजिए। वो सुबह उठते ही रोज उनको थोड़ा सा जमुना जल या फिर गुलाब जल में मिला करके थोड़ा थोड़ा तिलक लगाओ। भक्ति वर्धन भी होगा, नजर गुजर भी नहीं लगेगी, वो बालक सर्व रूपेण स्वस्थ ही रहेगा। गैया का मूल्य और महत्व हम जानते नहीं है, हमारे लिए वो जीव मात्र रह गई है। ठाकुर जी देखिए 6 दिन बाद जैसे ही पूतना आई है, राक्षसी से निवृत्त होने के लिए गौशाला गए, गौमूत्र से स्नान करके गौ रज को अपने माथे से लगाया है।
ऐसी गौ के प्रति प्रीति हमारे चित्त में नहीं है। हम एक बात कथा में कहते हैं, नाम के प्रति निष्ठा हो गई, धाम के प्रति निष्ठा हो गई, कथा के प्रति निष्ठा हो गई, लेकिन ठाकुर जी को जो जो प्रिय है उनके प्रति अगर हमारी निष्ठा नहीं हुई तो भी हम ठाकुर जी से दूर हैं। आप नाम जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, कथा सुनते हैं, ये 3 निष्ठाएं आप में परिपूर्ण हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ठाकुर जी को जो प्रिय है उनके प्रति निष्ठा बढ़ाओ। ठाकुर जी को सर्वप्रथम प्रिय कौन है? गौ, गैया। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कहता हूं जिन लोगों को गैया से डर लगता है, ठाकुर जी को उनसे डर लगता है। जैसे गैया देख करके लोग बाग, ओ दूर रखो दूर रखो, ऐसे ही आप भी राधारमण जी जाते होंगे तो राधारमण जी दूर है दूर है दूर है, पास मत आइयो, मुंह तो डर लगे भैया, तू गैया ते डर है। जिसको गौ गोबर और गौ मूत्र से घृणा होती है, नाक बंद कर लेता है। ऐसा भक्त जब अपने ठाकुर जी का भोग लगाता है, ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। तो मेरी गैया में घृणा हो गए, मुंह तोते है रही है। सबसे पहले हरि को जो प्रिय है उन वस्तुओं से भी प्रेम करो। तो सबसे पहले है गाय, दूसरे नंबर पर प्रकृति, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आकाश हो, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला में प्रकृति संवर्धन किया ठाकुर जी ने। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, आपकी भक्ति वर्धन करने का ये विषय बता रहे हैं आपको। कई लोग कहते हैं नाम जब खूब कर रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में प्रेम बढ़ ही नहीं रहा, विरह बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? ये आपके चाहने से नहीं बढ़ेगा। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो अपने आप स्वतः सब कुछ बढ़ने लगेगा। और ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो, उसके लिए ठाकुर जी को जो प्रिय है उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर प्रकृति। प्रकृति से अगर आपको प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी को आपसे प्रेम नहीं। कहीं भी ठाकुर जी महल बिहारी नहीं है, हर जगह ठाकुर जी कुंज बिहारी, जो सघन कुंज में रहते हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भाव आता है कि जब महाप्रभु जी मदन टेर पर राधा वल्लभ लाल जी को पहली बार लेकर के आए तो कहते हैं वृंदावन की जो वृक्षवल्लरी कुंज हैं वो ऐसी थी कि ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बना लेती थी। जब गर्मी होती थी तो वृक्षों में ही ऐसे छोटे 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 अवकाश हो जाते थे ताकि हवा पास होती रहे, राधा वल्लभ जी को गर्मी ना लगे। जब वर्षा होती थी तो वही लता पत्र इतने घने हो जाते थे कि छतरी की तरह पूरी वर्षा आगे पीछे से निकल जाए, लाल जी भीगे नहीं। सर्दी हो जाती थी तो वही लता गुल्म इतने घने हो जाते थे कि शीत शिशिर से ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। ठाकुर जी तो लता बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं, पत्र बिहारी हैं, वन बिहारी हैं। महलों में तो बाद में बैठे जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ठाकुर जी जैसा कोई आनंद वाला नहीं, वो तो महादेव तो फिर भी शमशान में बैठते हैं, 4 दीवारी तो वहां पे भी होती है। ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी वो तो वन में ही बैठते हैं, उनको वन ही प्रिय है। तो ठाकुर जी की दूसरी प्रिय वस्तु क्या है? प्रकृति। ठाकुर जी की तीसरी प्रिय वस्तु क्या है? वैष्णव, उनको भजने वाले, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। जो ठाकुर जी को नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की कथा सुनावें, ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी के उत्सव मनावें, जितने भी भक्त वैष्णव हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। उनसे प्रीति, गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। ये 3 प्रीति यदि प्रगाढ़ रूप से आपके चित्त में विराजमान हो गई तो हम हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। अगर ये 3 प्रीति आपके चित्त में है तो कीर्तन से प्रेम होना बड़ी बात नहीं है। कीर्तन में भी एक आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, उन्माद मृदंग बजाता है, मंजीरा बजाता है, तो अपने आप कई बार नास्तिकों का भी आकर्षण हो जाता है। अरे मजा आ रहा है भाई, कीर्तन हो रहा है, थोड़ा हम भी नाच लें। कीर्तन में आकर्षण स्वाभाविक होता है, दर्शन में आकर्षण स्वाभाविक होता है। ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार किया, उसमें आकर्षण हो जाता है।
प्रसाद में आकर्षण स्वाभाविक होता है। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी को पधराए गए, पा करके कई बार आकर्षण हो जाता है। तो प्रसाद से प्रीति होना, दर्शन से प्रीति होना, कीर्तन से प्रीति होना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा से प्रीति होना, गौ से प्रीति होना, प्रकृति से प्रीति होना, वैष्णवों से प्रीति होना, ये सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। अगर ये चार प्रीति आपके चित्त में है, कथा, गौ, प्रकृति और वैष्णव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लग जाओगे। गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। यशोदा मैया ने लाल जी को ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को सिर से अंग तक लगा। आपको पता ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? एक वैष्णव की कथा में हम सुन रहे थे, एक संत बता रहे थे, एक दिना गैया दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी बोले, एरी तू इतनी घबरा काई को रही है? कौन ने तू को श्रम कियो? कौन ने तू को कष्ट दियो? कौन ने तू को भयभीत कियो? तो गैया ने मानव का नाम तो लिया नहीं। अच्छा, ये भी एक वैष्णव का गुण है कि वो चुगली नहीं करता। यहां पर कितने सारे पत्र आते हैं, उनमें तो कईयों की चुगलियां भी आती है। कल हमने कथा से पहले अनाउंसमेंट किया था कि भैया भीड़ बहुत है, अपने आभूषणों की रक्षा कर लेना। अब हमें पता है दो चारों के तो उड़े होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम महाराज जी पे ही केस करवाएंगे, यही दिलवाएं हमारे आभूषण। कथा में आए थे हम तो पहन के कैसे उड़ गए। महाराज जी नहीं छोड़े, बताओ चुगली में। एक ने पत्र लिखा है, बोले महाराज जी दधी काना अगली बार से इतनी जोर से मत करना, हमारे ऊपर थोड़े से कंकड़ गिर गए, जे गिर गए, आदमी गिर गए। मैंने कहा भैया, कई लोग दूर दूर बैठे थे, मुझे कल दिख रहे थे जब मैं आ गया, तो कई लोग, ज्यादा नहीं थे, 10-15 लोग थे, दूर दूर बैठे थे। मैं तो खूब प्रयास किया कि इन पर पड़ जाए 2-4 छींटा, पर वो इतनी दूर थे कि ताकत नहीं पड़ी। तो जिनको ऐसी दिक्कत हो जाती वो दूर ही खड़े रहो, कौन कह रहा हो कि यहां आओ बीच में। अब भैया बीच में आओगे लाल जी को उत्सव में तो फिर घर्षण तो होएगा, कछु ना कछु तो होएगा। हाथ पांव सीधे रहे तो उत्सव कैसे हो? उत्सव में कुछ ना कुछ आनंद तो होता ही है। शारीरिक व्यवस्था में, वही बात प्रारंभ में कही ना, व्यवस्थित होकर के उत्सव नहीं होता। उत्सव में तो हम तो व्यास हैं, अब हम अपनी पे आ जाएं तो हम तो व्यासगिरी छोड़े ही नहीं अपनी, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, एक बूंद भी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम व्यास हैं, फिर भी देखो सबके बीच आ जा, में ऐसे सखा बन के ले घूमो। मेरा तो मन करे कि मैं कूद जाऊं सबन के बीच में, नाच ले, लेकिन डर लगे कि भैया हाथ पाम नहीं बचे तो कोई हाथ ले जाएगा, कोई पाम ले जाएगा, कोई बार ले जाएगा। आप सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, पर थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए हमको ऐसे रहना पड़ता है। नहीं तो उत्सव में तो मन होता है कि खूब। आपको पता नंद बाबा को कहा कियो, ब्रजवासी ने दधी और हल्दी को खूब सुंदर सरोवर बनायो, और वहां में बीच में नंद बाबा खड़े कर दिए। सबन ने अपने पटका से पटका बांध करके एक लंबी रस्सी बनाई, और बीच में नंद बाबा को ऐसे पकड़ करके एक तरफ तो ब्रजवासी यहाँ खींचे, दूसरी तरफ तो वहां खींचे। जैसे मंदिराचल पर्वत का घर्षण मानो देवता और दैत्य कर रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी नंद बाबा को पकड़ करके कर रहे हैं, बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा ऐसे आनंद भर करके महाराज आनंदित है रहे हैं। तो उत्सव में तो आनंद होता ही है, उत्सव में तो व्यवस्थाएं छूटती ही हैं। व्यवस्थित होकर उत्सव थोड़ी होता है। वैष्णवों से प्रीति, प्रकृति से प्रीति, गैया से प्रीति, कथा से प्रीति। कथा से प्रीति का मतलब, अब यहां पर एक बात समझिएगा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपको कथा में आना, सुनना, क्रम समझना, उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना अच्छा नहीं लगता, तो भी कथा से प्रीति नहीं मानी जाएगी। आप केवल सुन के आनंदित होकर चले जाते हैं,
पालन नहीं करते हैं उसका, तो इसको कथा की प्रीति मत मानिएगा। हजारों की भीड़ होती है चंडीगढ़ की कथा में, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले मैं जानता हूं 5 ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे, 7 होंगे, अपने जो सुन करके उतारते हैं, धारण करते हैं बात को। तो कथा से मूल रूप से देखा जाए तो चंडीगढ़ कथा में कितने लोग आए थे कथा सुनने? बोले 7 लोग आए थे बस। क्योंकि मूल प्रीति कथा की सुनना नहीं होता भाई। शब्द तो इतने अच्छे अच्छे लच्छेदार वाणी में धड़ाधड़ कुछ भी बोलते रहो, लोग आकर्षित हो ही जाते हैं। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, कवि अपनी अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं। तो शब्दों में आकर्षण तो होता ही है, पर उस शब्द को चित्त में धारण करके उसको अपने जीवन में उतारना, ये बड़ी बात है। ये कथा से प्रीति। तो गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। वो प्रीति ठाकुर जी को प्रिय लगती है। यहां भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्तुति कैसी है। उनके साथ में जो 2-4 सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो। सब लोग ऐसे बात बनाते हैं। एक बार बाईसा श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की, मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे। नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे, और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो, ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाईसा को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाईसा ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाईसा संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे।
उस काल में हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची तो द्वार पर खड़े हुए 2-4 लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाईसा का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर है, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाईसा तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, बाईसा बोले अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ, मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमण, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं, नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा? आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपनी कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाईसा को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाईसा ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन नियम धारण करने का स्थान नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हैं नियम से रहिए, दिल्ली मुंबई में रहते हैं नियम से रहिए। लोग उल्टा करते हैं, वृंदावन में जाके नियम से रहते हैं, अपने घर आती उद्यमी बन जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। वृंदावन में तो नियम से नहीं रहिए, वृंदावन में तो पड़े रहना ही दंडवती है। वहां जाकर के जितने घंटे आप सोते हैं ना, घंटे गिना करो, वृंदावन में कितने घंटे सोए समझ लेना, उतने घंटे की दंडवती परिक्रमा मानी गई है आपकी। वृंदावन में बोलना ही भजन है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है। वृंदावन में नियम धारण करने का स्थान नहीं है। अन्य स्थानों पर नियम से क्या होता है, हृदय की शुद्धि। वृंदावन जाकर के तो विचरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है, धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको? बाईसा का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए कब मिलेंगे नाथ मुझको। हमारी उम्र निकली जा रही है,
28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50-60 के हो गए, धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए। नाथ अब कब मिलोगे आप? पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ, अब बस आप मिलो। बाईसा जिनको देख करके कितनों को कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो तब भी सब संतों के यहां जाकर के केवल यही कहती हैं, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा। ओ मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोह चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोह चाव घनेरो। हाँ कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया। श्री गिरधर लाल प्यारे की। किसी ने मीराबाई से पूछा है, अगर ठाकुर जी आपको मिल गए तो आप क्या करोगे? कभी मान लो कि श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे? हम आप सब लोगों को भी ये खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी ठाकुर जी आ गए सामने, क्या करोगे फिर? मीराबाई से किसी ने पूछा कि अगर मान लो ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? बाई सा कहते हैं, ओ चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखो, चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखो। अच्छा, इसके पीछे एक बात और है।
आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखोगे, आपके पीछे आप जैसे हजारों और खड़े हैं। ठाकुर जी को तो सबको देखना है ना, तो थोड़ी देर आपको देखेंगे, फिर किसी और को देखेंगे, फिर किसी और। हम मानव ऐसे हैं, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत जल्दी आ जाती है। हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो किसी और को प्रायोरिटी देता है तो हमसे वो सहन नहीं होता और मन में फिर दूषितता आती है। बाईसा के इन भावों में बहुत सुंदर एक भाव जुड़ा है कि मुखमंडल देखोगे तो मुख से तो ठाकुर जी सबको देखते हैं, और किसी और को देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा आती भक्ति घटेगी, वैष्णव अपराध बनेगा। आपको मन में आएगा हमने तो बंगला बनवाया, हमने बिहारी जी के 56 भोग कराए, और ये देख उसको रहे पीछे वाले, अरे वो तो सबको देखेंगे। लेकिन चरण कमलों को जब आप देखोगे तो चरण कमल को सब देखते हैं, चरण कमल सबको नहीं देख रहे होते, वो तो एकटक रहते हैं। उनको देखने में आपके चित्त में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अगर किंचित कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो चरण कमल देखूंगी। और केवल मीराबाई नहीं, लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी महाराज ने भी यही बात कही है कि नृसिंह भगवान मेरे सामने आए, सब डर के भाग गए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैंने चरण देखे। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, ओ राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया। बंधु, हमारे लाल जी को कभी कभी जब एकांत में होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी विदेश यात्रा पर, तो लाल जी रात्रि में यही पद सुनते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी से, हे नाथ अब तो मिलो ना। हाँ व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, 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 ओ कब देखूं मुख कोरा, गोविंद कब देखूं
गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे ताप तपन बहु तोरा गोविंद ताप तपन बहु तोरा गोविंद कबहु मिले पिया मोरा। 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 गोविंद मिले पिया मोरा। पिया पिया। बस इसी भाव में रहती हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। धीरे धीरे भावावेश इतना प्रगाढ़ होने लगा मीराबाई का। अब तो मीराबाई कभी भी उठ करके चल देती हैं। कभी यमुना तट पर मिलती हैं, कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, कभी निधिवन राज में मिलती हैं। उनके साथ में रहने वाली सब सेविकाएं केवल ढूंढती रहती हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती हैं तो कहती हुई पाती हैं, श्याम सुंदर अभी अभी नाव लेकर के सब गोपी और किशोरी जी के साथ यमुना विहार को गए, मैं आने में विलंब कर गई, मुझे यहीं छोड़ गए। कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, यहाँ श्याम सुंदर रास विहार कर रहे थे और रास में सब दर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं श्रृंगार करके पहुंची, मैया यशोदा ने टेर लगाए करके लाला बुलाए लिए, ठाकुर जी चले गए, सखियां अपने घर चली गई, मेरे संग रास नहीं भयो। कभी दौड़ करके गिरिराज जी चली जाती हैं वृंदावन से और वहां श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हुई मिलती हैं। 4-4 दिन तक मीराबाई का पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। ऐसी भावावेश भाव स्थिति में जा चुकी हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पूरे दिन बैठे बैठे ज्यों ज्यों दिन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनका विरह बढ़ता जा रहा है। सब सखियां उन्हें कहती हैं, आपने 4 दिन से कुछ नहीं पाया है, आप कृपा करके कुछ पा लीजिए। बाईसा कहती हैं, मैं कैसे पालूं, श्याम सुंदर को देखे बगैर कैसे पालूं। कहीं मैं पाने में व्यस्त हो गई और वो आ गए तो, अरे वो एक क्षण ही रुकते हैं, कहीं मैंने एक क्षण भी गवा दिया तो। सखियां अब कैसे करें, तो बोल देती हैं, श्याम सुंदर कह के गए हैं बाईसा अगर भोजन कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के गए श्याम सुंदर, मैं प्रसाद पाऊंगी तो आ जाएंगे। बोले हाँ आ जाएंगे। अरे जल्दी लेके आ, राधा वल्लभ जी की प्रसादी लेके आ, सेवा कुंज की प्रसादी लेके आ, सब मंदिरन की प्रसादी ला, मैं अभी पालूंगी, ऐसा बढ़िया चकाचक पाके रखूंगी। श्याम सुंदर आएंगे ना फिर। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने लगा करके भोजन पवाती है। कभी कहने लगती हैं, श्याम सुंदर आए थे कह गए थे, बोले मीराबाई सोएगी तो मैं आऊंगा। तुरंत चद्दर ले लेती हैं, मैं अभी सोने जा रही हूं, अभी सो जाती हूं, अब आ जाएं तो मुझे उठा देना, वो आएंगे ना मेरे सोने से। बोले हाँ आएंगे।
ऐसे बहाने दे दे करके बाईसा से क्रिया करवाती हैं। बंधुओं, प्रेम मार्ग बहुत कठिन है। या तो केवल भक्ति मार्ग तक ही रहिए, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति मत रखिए। कहीं प्रेम मार्ग में प्रविष्ट हो गए तो फिर संसार के व्यवहार, नियम और रिश्तेदारी और जितने भी ये प्रपंच हैं, इनका निर्वहन आपसे हो नहीं पाएगा। परंतु बाईसा भले ही इतने विरह भाव में रहती हैं, पर बड़े बड़े संत बाईसा का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संस्कृतज्ञ नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाईसा बैठ करके जब ठाकुर जी के भाव में कीर्तन करती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनको देख करके भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं।